दोस्तों आज के समय में हर किसी के घर पर 2-3 फ़ोन तो रहते ही रहते हैं और उनमें रिचार्ज भी करना पड़ता है और लगभग हर कोई अपने हाथ से ही रिचार्ज कर लेता है क्योंकि अब दुकान पर बहुत कम लोग जाते हैं। हर किसी के फ़ोन में ऑनलाइन की सुविधा रहती है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह रहता ही है और लोग बहुत आसानी से घर बैठे ही रिचार्ज कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अधिकतर जब आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर कहीं से भी रिचार्ज करते हैं तो आपको 2-4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लेकिन आपकी एक थोड़ी-सी गलती होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। अगर आप थोड़ा-सा रिचार्ज करने का प्रोसेस बदल दें, तो आपको 1 रुपए भी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है, बस जितने का प्लान होगा उतना ही आपको देना पड़ेगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं, तो अब अगली बार जब भी आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 1 रुपए भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, जितने का प्लान होगा बस उतने ही पेमेंट आपको करनी है। लेकिन होता नहीं है ऐसा, अधिकतर मैंने देखा है लोगों को कि वो 2-3 रुपए, 4 रुपए तक एक्स्ट्रा पे करते रहते हैं, जो कि फिजूल में जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कैसे आप इस प्रकार से 2-4 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है उसको कैसे बचाएँगे, उसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से आप रिचार्ज करेंगे तो आपको 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो देखिए ये मैंने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब आपको रिचार्ज करना है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको रिचार्ज करना किस कंपनी का है। मान के चलते हैं कि आपके पास में जियो का सिम कार्ड है तो आपको क्या करना है कि जियो की जो ऐप होती है माई जियो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वहीं अगर एयरटेल का सिम है तो एयरटेल थैंक्स डाउनलोड कर लेंगे। वीआई का सिम है तो वीआई की ऐप आती है उसको डाउनलोड कर लेंगे और बीएसएनएल का सिम कार्ड है तो बीएसएनएल की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि जिस भी कंपनी का आपका सिम कार्ड है उस कंपनी की जो ऑफिशियल ऐप होती है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको जियो का दिखाता हूँ। मेरे पास में सभी की ऐप्स हैं तो मैं सारा ही आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन चलिए सबसे पहले जियो का दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने माई जियो ऐप ओपन कर ली है। अब यहाँ पर रिचार्ज करेंगे। अब देखिए अगर आपको अपना रिचार्ज करना है तो यहाँ पर जो प्लान है वहीं पर रिचार्ज अगर खत्म होता है तो रिचार्ज करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप दूसरे का करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रिचार्ज का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए सारे प्लान्स यहाँ पर आ गए हैं। अब अगर आपका नंबर अपना आ रहा है तो आप यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं। ऊपर देखिए लिखा हुआ है चेंज नंबर, ये देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं जिस नंबर पर करना है और उसके बाद में यहाँ से प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान के चलते हैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे 349 वाला रिचार्ज अगर करेंगे तो बाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अपग्रेड टू लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि आपको अपग्रेड नहीं करना है। अगर आपको 349 वाला करना है, तो आपको उसी को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू विद 349 इस पर करेंगे। अगर ऊपर वाले पर कर देंगे तो आपका फिर 399 वाला रिचार्ज हो जाएगा, जो कि नहीं करना है। तो चलिए कंटिन्यू विद 349 करते हैं। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आ गए हैं। आप फ़ोन पे से करना चाहें जो भी यूपीआई ऐप होगी वहाँ से आप कर सकते हैं और देखिए पेमेंट लिखा हुआ 349 रुपये, ये देख सकते हैं 349 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 रुपये भी आपका ज़्यादा नहीं लग रहा है। अगर ज़्यादा लगता तो यहाँ पर तुरंत लिख के आ जाता। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे आपको दिखा देता हूँ वरना आप कहेंगे कि पेमेंट पेज पर जाने पर बढ़ता है। तो चलिए मैं फ़ोन पे सेलेक्ट करता हूँ और पे पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए प्रोसेस हो रहा है और यहाँ भी 349 ही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ भी 349 है। बस मैं पे पर क्लिक करूँगा, पिन डालूंगा और पेमेंट हो जाएगी। अब क्योंकि मुझे अभी रिचार्ज नहीं करना है तो इसलिए मैं करूँगा नहीं, बट यहाँ पेमेंट पेज तक आ गया है। यहाँ पर पैसा नहीं बढ़ा है तो मतलब अब आगे पैसा नहीं बढ़ेगा। तो ये तो था जियो का। अब मैं आपको एयरटेल का दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करूँगा। तो ये मैं एयरटेल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। देखिए एयरटेल ऐप ओपन हो रही है। अब देखिए यहाँ पर रिचार्ज करना है तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पर रिचार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ रिचार्ज, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा करना है। नीचे आपके नंबर की लिस्ट आ रही है, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी नए नंबर पर करना है तो ऊपर प्रीपेड लिखा हुआ इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं नंबर देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई सा भी एक। देखिए ये मैंने नंबर सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में डिटेल आ गई है इसकी। और देखिए स्पेशली जो नंबर डालेंगे उसी की जानकारी यहाँ पर सर्च होकर आती है, ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पैक एक्सपायर्ड ऑन 3 जुलाई, यानी कि ये रिचार्ज जो है वो ख़त्म हो चुका है इस नंबर पर। अब रिचार्ज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको देख लेना है कितने का करना है। ये सारे प्लान आ रहे हैं। अब मान के चलते हैं यहाँ पर हम अगर 299 का करना चाह रहे हैं, आप कोई सा भी करते सकते हैं, 349 भी है। तो चलिए मैं इसमें एग्जाम्पल के लिए 299 ही ले लेता हूँ। तो इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें अपग्रेड नहीं करना है तो नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद 299। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। ऐप वाले ये कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को कि गलती से वो ज़्यादा का कर लें, तो हमें ज़्यादा का करना ही नहीं, तो इसलिए अपग्रेड नहीं करेंगे बल्कि कंटिन्यू विद 299 इस पर क्लिक कर देंगे।
थोड़ा सा वेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपका 299 रुपये ही पेमेंट करने के लिए आ रहा है। अब मेरा एयरटेल का अकाउंट है तो यहाँ पर देखिए अब सिर्फ मुझे एम पिन डाल देना है और मेरा रिचार्ज हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे रिचार्ज करना नहीं है तो इसलिए मैं रिचार्ज नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर भी आपका उतना ही पैसा लगेगा जितना कि जो है प्लान है एक्चुअल में। और इसी प्रकार से आप वीआई का भी कर सकते हैं, बीएसएनएल का भी कर सकते हैं। सभी कंपनियों का सेम प्रोसेस है, बस आपको उनकी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका 1 रुपये भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो देखा आपने कितना आसान है एक्स्ट्रा पैसे बचाना। जी हाँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जब रिचार्ज करते हैं तो 2-4 रुपये एक्स्ट्रा दे ही देते हैं, लेकिन अब आज के बाद में आप जब भी रिचार्ज करेंगे तो आपको जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपका 1 रुपये भी ज्यादा नहीं जाएगा। बस जितने का प्लान है सिर्फ उतने की ही पेमेंट आपको करनी रहेगी और साथ में ऑफिशियल ऐप रहेगी, तो वहां से आप स्पेशल नंबर के प्लान भी देख सकते हैं और अपना जो रिचार्ज वैलिडिटी होता है या फिर कितना एमबी बचा हुआ है सब कुछ आप डिटेल भी देख पाएंगे और साथ में रिचार्ज भी कर पाएंगे, जहां पर आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।